हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आज हम क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। क्रोमोसोम होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी की थी, सबसे पहले जानते हैं कि डिस्कवरी किसने की थी। तो क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो वाल्टर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने 1882 में इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और हुए जिन्होंने 1888 में इसका टर्म दिया था क्रोमोसोम। ठीक है, तो टर्म किसने दिया था? डब्ल्यू वाल्डर ने इनका टर्म दिया था। क्रोमोसोम का नाम जो है वो क्रोमोसोम किसने दिया था? डब्ल्यू वाल्डर ने दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि क्रोमोसोम वास्तव में होते क्या हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं ये एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। ये सेल के सेंटर में पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनल होता है। क्रोमोसोम जो होता है सेल के न्यूक्लियस में धागे के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उस धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। अब जब धागे जैसी संरचना जो होती है वही क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है। कब? जब सेल का डिवीजन होता है तो ये धागे जैसी संरचना जो होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, जो क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, जो क्रोमोसोम में पाया जाता है, यही क्या करता है? सेल डिवीजन के टाइम जब सेल का डिवीजन होता है, यानी कि एक कोशिका से और कोशिकाओं का निर्माण होता है, तब ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वो हो जाता है क्रोमोसोम में चेंज। ठीक है, यानी कि क्रोमेटिन धागा जो होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो आगे चलकर किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है ये हमें कुछ एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? एक्स की तरह होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं उनको क्या कहते हैं। क्रोमोसोम में ऊपर की ओर ये कुछ राउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं? टीलोमेयर कहलाते हैं। यानी कि क्रोमोसोम का जो एंडिंग आर्म्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? हम टीलोमेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि जो क्रोमोसोम की आर्म होती है उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये जो होता है इसे कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। ये क्रोमोनिमेटा क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्रोमोसोम की जो भुजा होती है, आर्म होती है, उसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्रोमोनिमेटा में बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो लगे रहते हैं। ठीक है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये जीन क्या करते हैं? जीन जो होते हैं वो हेरिडिटी यानी कि जो जेनेटिक्स होती है, जेनेटिक्स की जो यूनिट होती है वो कौन होता है? जीन होती है। ठीक है, अनुवांशिकी की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। इस जीन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? इस जीन का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जीन जो होता है वो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का वर्क करता है। ठीक है, ये जीन्स किसके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं? तो ये जीन्स जो होते हैं, जो गैमीट होते हैं, मेल की बॉडी में फीमेल की बॉडी में क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। उन गैमीट्स में जो न्यूक्लियाई होता है उसके द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर होते हैं। अब जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है उसकी जो आर्म्स होती हैं वो अटैच होती हैं, बीच में जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी हुई होती हैं? वो सेंट्रोमेयर से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के बीच में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको क्या हम कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती हैं, भुजाएं जो होती हैं, वो इसी पॉइंट पर आकर जुड़ती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्रोमोसोम्स के हम ऊपरी हिस्से वाली बात करें तो ऊपर के हिस्से में जो आर्म्स होती हैं वो कुछ आकार में छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? शॉर्ट आर्म कहते हैं। और जो नीचे वाली आर्म्स होती हैं वो आकार में कुछ बड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? लॉन्ग आर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं जो क्रोमोसोम जो होता है वो चारों ओर से सराउंड जो होता है
क्रोमोसोम सराउंड होता है चारों ओर से, तो वो किसके द्वारा सराउंड होता है, उस लेयर को कहते क्या है, हम उस लेयर को हम कहते हैं पेलिकल। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है वो पेलिकल लेयर के द्वारा सराउंड होता है या घिरा होता है। अब जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है उसको अगर हम थोड़ा सा खींचें, उसको क्रोमोसोम को थोड़ा सा खींचें या उसको हम थोड़ा और लंबा करके खींचें तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें, यानी कि इसको खींचने पर कुछ संरचनाएं निकल के आती हैं। इन राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर राउंड होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम जो होते हैं इसमें 8 प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। न्यूक्लियोसोम में जो पाए जाने वाला प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं और चारों के 2-2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं। उसके नाम देखते हैं हम कि हिस्टोन प्रोटीन के कौन कौन से नेम होते हैं। एक होता है H2A, दूसरा होता है H2B, तीसरा होता है H3 और चौथा होता है H4। ठीक है, तो इनके 2-2 अणु होते हैं, 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूक्लियोसोम में इनके 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने पॉइंट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने होते हैं ये हिस्टोन मॉलिक्यूल, हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा सा और खींचा जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा और हम पकड़ के खींचते हैं तो क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर हमें मिलता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि डीएनए होता क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आउटोजोमल क्रोमोसोम। ठीक है, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। आउटोजोमल क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं 22 पेयर, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 1 पेयर। ह्यूमन बीइंग्स में 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आउटोजोमल क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। जो आउटोजोमल होते हैं वो क्या करते हैं, 22 पेयर होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर, 23 पेयर होते हैं। अब जानते हैं कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारी बॉडी जो होती है उसके बाहरी कैरेक्टर की, यानी कि हमारी बॉडी का रंग, आई कैसी होंगी, ठीक है, नेल्स कैसे होंगे, हेयर का कलर कैसा होगा, इन सभी चीज़ों की स्टडी जो करता है वो कौन करता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम करता है। जबकि सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो उत्पन्न होने वाला जो चाइल्ड होगा वो मेल होता है या फीमेल होता है, मेल बनता है या फीमेल बनता है, वो किसके किसके कार्य होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम का कार्य होता है, जो मेलनेस और फीमेलनेस की कंडीशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बाद हम देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो होता है वो एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो सेल्स में पाया जाता है, सेल का न्यूक्लियस जो होता है उसमें पाया जाता है, यानी कि सेल के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो कि ये क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।